तो स्वागत है आप सभी का आज दूसरे दिन नीट के फास्ट रिवीजन बैच में। तो इस क्विक रिवीजन बैच में हम लोग आज मोशन इन 1D एज वेल एज मोशन अंडर द ग्रेविटी दोनों को आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग दी PYQs। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैप्सूल कंसेप्ट्स, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को आती हैं बहुत अच्छे से, तो हम बहुत फास्ट टाइम के साथ में इसको रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। तो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अगर हम टोटल पाथ लेंथ की बात करें, चाहे हम इस वाले पाथ से जाएं चाहे हम सेकंड पाथ से जाएं, तो ये दोनों ही पाथ लेंथ आपकी डिस्टेंस कहलाएंगे। बेटा क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, सभी जानते हो, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। इट कांट बी डिक्रीज्ड, आप डिस्टेंस को डिक्रीज नहीं कर सकते हो। इट कैनॉट बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। कौन? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं अगर हम बिना डायरेक्शन को चेंज करे 1D मोशन करते हैं। बिना डायरेक्शन को चेंज करे 1D मोशन करते हैं अगर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम दोनों को अगर कंबाइन करें तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कई बार ये पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो, इस चीज को डिनोमिनेटर में लाओ, इसको किस में लाओ? डिनोमिनेटर में। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आपका आएगा। तो इसमें ऑप्शंस आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, 0 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आप लिख रहे होंगे, ठीक है। छोटी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी बात थी। अब अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे हैं और हमने पॉइंट A से स्टार्ट किया और पॉइंट B तक हमने ट्रेवल किया, तो बेटा अगर हम इस आर्क की बात करें तो ये आर्क आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और ये जो मैं आपको डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये आपका क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट S। तो डिस्टेंस को हम D से डिनोट करेंगे अब आगे से, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करेंगे, राइट। तो अगर इसकी रेडियस R है सर्कुलर ट्रैक की, तो बेटा डिस्टेंस आपने 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू एंगल के बराबर होता है। एंगल मस्ट बी इन दी रेडियंस, ठीक है ना। तो आर्क अपॉन रेडियस दो, तो बेटा ये जो आर्क है यही क्या डिस्टेंस है? यस सर। तो आर, इस रेडियस को आप आर लिख लीजिए इंटू ये थीटा। तो डिस्टेंस आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो किससे बेटा? आर इंटू थीटा से। आर इंटू थीटा से। क्या ये बात समझ में है? लेकिन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका रेडियंस में होना चाहिए। अच्छा, अब हम बेटा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट एस की। तो डिस्प्लेसमेंट एस को आप कैलकुलेट करना चाहोगे अगर, तो आपको ये एंगल पता है थीटा। अगर एंगल थीटा मालूम है तो ये एंगल आपके पास में आएगा बेटा, इसका हाफ थीटा बाई 2। तो ये वाला आप ट्रिग्नोमेट्री के जरिए कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। कितना? देखो ये आर है, ठीक, ये कितना है आपके पास में? आर। तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, से इट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी बेटा कितनी? आर साइन थीटा बाई 2। आर साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर ये आर है तो इसको भी आप एक्स बोल दो थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर इंटू साइन थीटा बाई 2। तो x और प्लस ये x टोटल दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? r साइन थीटा बाई 2 और प्लस r साइन थीटा बाई 2 मीन्स 2r साइन थीटा बाई 2। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसी भी एंगल पर आप डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि हमारा जो पार्टिकल है वो 60 डिग्री चला, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन,
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस बोलो कितना, तो सर कैसे निकालेंगे हम, r इंटू थीटा से। तो r कितना है, r मान लीजिए इसको, इंटू थीटा कितना बेटा, पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई r बाई 3 मीटर्स आपका क्या आ गया, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो सर मैंने बताया 2r साइन, जो भी ये एंगल है उसका क्या कर देना है, हाफ। तो ये अगर डिग्री में है तो 30 डिग्री से भी वही वैल्यू आएगी, और पाई बाई 3 का अपॉन 2 करोगे तो पाई बाई 6 से भी वही वैल्यू आपके पास में आने वाली है। तो चाहो तो आप पाई बाई 6 लिख लो, चाहो तो आप पाई बाई 3। तो 2r इंटू साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 होती है। तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, r। तो इस वाले केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया कितना आ गया, r आ गया। कोई डाउट इसमें, केस में कोई डाउट? चलो तो क्वाड्रेंट का आप मेरे को कैलकुलेट करके दिखाइए, क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करके दिखाओ जरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल का 1/4 पार्ट, रेडियस इज r, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका पार्टिकल चला, तो डिस्टेंस बताएं बेटा कितना होगा। तो डिस्टेंस ये आपका एंगल है बेटा 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है ना, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, तो डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास में, डिस्टेंस आएगा r इंटू थीटा से, या आप एक तरीका और है, टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r, तो डिवाइडेड बाई ये कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो कितना आ गया, यहां से भी आपका पाई r बाई 2 आंसर आ गया। यहां से देखो r इंटू थीटा कितना है बेटा, पाई बाई 2, तो यहां से और यहां से देखो दोनों जगह से आपका आंसर सेम आ रहा है, दैट इज पाई r बाई 2। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कितना बताया मैंने, 2r साइन थीटा बाई 2 से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2 मतलब साइन ये 90 है तो 45 यानी कि पाई बाई 4, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1/√2। 2r इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/√2। तो ये आ जाएगा आपके पास में √2r। एक बार मैं सारी वैल्यूज को लिख देता हूं, साइन 0 पर होता है बेटा 0, साइन 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 पर वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास में 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1। कोस की वैल्यूज के लिए आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कोस 0 पर बेटा 1, कोस 30 डिग्री पर √3/2 ये वाली वैल्यू, कोस 45 डिग्री पर सेम वैल्यू रहती है दोनों की 1/√2, कोस 60 पर आपकी 1/2 रहेगी, और कोस 90 की वैल्यू रहती है कितनी, 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 0। tan 0 पर 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, ये आपको पता होना चाहिए, और tan 45 बेटा होता है 1, tan 45 कितना, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, अगर हम पोजीशन आपको दें, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन दें, सपोज s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, तो यहां से आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यानी कि जब आपका टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। या आपसे पूछ सकते हैं पोजीशन बताओ, सबसे पहले चलो पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन कितना होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो आप क्या कर देंगे, जस्ट पुट कर देंगे t इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 सेकेंड, किसमें, इस पोजीशन में। तो आपकी जो पोजीशन आपके पास में आएगी, तो t इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ गया आपके पास में 9 मीटर। ये कितना आ गया आपके पास, 9 मीटर, ठीक है। अब मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए फ्रॉम
t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। तो क्या करेंगे हम, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 में से अगर हम माइनस कर दें पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको ऑब्टेन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो s एट t इक्वल टू 3 पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर 3 पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ t, माइनस यहां पर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5। ये आपके पास में क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास में क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अच्छा एक बात और, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको ये पोजीशन दिया और ये टाइम, और आपसे पूछा गया कि सर यहां पर आपका टाइम है 2 सेकेंड और यहां पर है आपका टाइम कितना, 4 सेकेंड, और ये है आपके पास में 7 मीटर। तो टोटल आपसे पूछा जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। ठीक है, और बढ़ा लेते हैं चलो इसको। अब बताएं जरा, ये आपके पास में हो गया बेटा 12 मीटर। ठीक है, तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा यहां से आप देखो कितना पोजीशन आ गया आपके पास में 7 मीटर। यहां पर ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये वाला जो आपके पास में ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है कि टाइम तो आपका इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशन आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। दैट मीन्स यू आर एट रेस्ट, मतलब यहां पर आपका कोई डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर आगे आप चले तो यहां पर कितना, आप 7 से लेकर कितना चल गए 12 तक, तो कितना आपके पास में टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 12 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया 12 मीटर। अब मैं अगर इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां तक ले आता हूं ग्राफ को, ठीक है, इस ग्राफ को मैं यहां तक ले आता हूं, यहां तक, तो बेटा ध्यान से देख के बताओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन यहां से आपने स्टार्ट किया और पोजीशन कहां तक गई 12 मीटर तक। आफ्टर दैट टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज होते होते 0। तो इस वाले केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। बट डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना बताएंगे, तो सर 12 मीटर तक तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चले और फिर 12 से वापस उसी इनिशियल पोजीशन पर आ गए। मतलब ऐसे समझो यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, 12 मीटर तक आप पहुंचे एंड देन आप रिवर्स हो गए। तो कितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 24 मीटर, 24 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या इसमें कोई डाउट, क्या इसमें कोई डाउट है? मेरे हिसाब से आसान सी बात थी ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? चलो एक बात और बताओ, मान लो यहां पर ये पोजीशन और टाइम आपको दे रखा है, ये ग्राफ 1 है बेटा और ये ग्राफ 2 है और ये 10 मीटर पर आपका ग्राफ है। यहां पर आपके पास में t1 और ये आपके पास में क्या है, ये टाइम t2। तो आपको बताना है कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कौन से वाले पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ध्यान से देख के बताओ इसमें कि इसकी पोजीशन मैक्सिमम कितनी है 10 मीटर, इसकी भी कितनी है 10 मीटर। इसको कवर करने में टाइम लगा t1 कम, इसको कवर करने में टाइम लगा ज्यादा, दैट इज t2। तो डिस्प्लेसमेंट आर सेम। क्या बोलोगे आप इसमें, डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स, फॉर बोथ द पार्टिकल्स। लेकिन अगर हम एक बात समझें कि वेलोसिटी या स्पीड की हम बात करें तो ये होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मतलब ये चीज है आपके पास में बेटा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी देता है। इसको हम ग्राफ को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ने वाले हैं अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो मैं करा देता हूं। तो ये जो पार्टिकल 1 है इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है और ये जो पार्टिकल 2 है इसका स्लोप है थोड़ा सा कम। ये θ2 कह दो इसको, इसको कह दो आप θ1। तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द सेकंड पार्टिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, बट डिस्प्लेसमेंट आर सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा आप लोगों को। अच्छा ये बताओ, डायरेक्शंस के बारे में सबको नॉलेज है अच्छी तरह से।
ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर कोई पार्टिकल आपका बिल्कुल मिड में है इस तरह से, तो बेटा ये डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट। बेटा इसको बताओ अगर मिड में है तो सर ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को बोलो सर साउथ वेस्ट। सर ये डायरेक्शन बोलो तो बेटा ये होगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू पोल्स हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं नॉर्थ और साउथ पोल को। ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह से है कि 30 डिग्री पर है ये नॉर्थ से, ठीक है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, तो बेटा पार्टिकल आपका पॉइंट P पर है, तो इसकी पोजीशन या डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? इसके कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे बताओगे कि इट इज 30 डिग्री, ठीक है ना, किधर? टुवर्ड्स द ईस्ट है। किधर से? ऑफ नॉर्थ से। जिस पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप देखते हो तो उसको बाद में लिखते हैं। तो 30 डिग्री किधर है? ईस्ट की तरफ, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से। अच्छा इसमें बताओ जरा, यहां पर मैंने दिया आपको मान लो 20 डिग्री, इसको मैं क्या क्या बोलूंगा? पॉइंट ये क्यों है मान लो, इसकी पोजीशन मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा? सुनो ध्यान से कि इट इज 20 डिग्री किस तरफ? नॉर्थ, ऑफ वेस्ट से। क्लियर हुई बात या नहीं? इसको बोलो जरा, ये 10 डिग्री है मान लीजिए, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? आर पॉइंट पर इसको अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो कितना होगा कि इट इज, ये वाला जो पार्टिकल है बेटा 10 डिग्री किधर? ईस्ट। कहां से? ऑफ साउथ से। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं ऑफ साइड लेंथ L, तो A से B तक, A से लेकर B तक बेटा आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा। A से B तक, चलो ऐसे कर लेते हैं, डिस्टेंस आपको बताना है और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है किस किस के बीच में? A से B तक, A से B तक। ठीक है, तो A से B तक डिस्टेंस कितना? सर L, तो डिस्टेंस कितना हो गया? L। और सर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? सर ये भी आपका L ही होगा। अब हम बात करते हैं A टू C, A टू C। A से आप B पर गए, B से फिर C पर गए, तो L आपने ये कवर किया, L डिस्टेंस आपने ये कवर किया, तो डिस्टेंस आपके पास में आ गया बेटा कितना? 2L। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा बेटा? पीटी लगाओ तुरंत, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपके पास में आ जाएगा √2L। ये क्या आ जाएगा? √2L। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि A से लेकर D तक बताओ, तो A से B, फिर B से C, C से D आप गए, तो L प्लस L प्लस L, तो बेटा ये आ जाएगा डिस्टेंस आपके पास में 3L। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो क्या है? L, तो ये आएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट L। फिर आप अगर कंप्लीट करके वापस A पर आ गए हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4L। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4L। कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर एकदम? ओके, और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें। ये आपका सिमेट्रिकल हेक्सागन है बेटा, सिमेट्रिकल हेक्सागन। साइड लेंथ A कह दो या फिर L बोल दो आप, तो A, B, C, D, E और F। तो इसमें बहुत लेंदी वे में ना कराते हुए बहुत जल्दी से मैं करा देता हूं। A से B के बीच में आपको बताना है बेटा डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी जल्दी देखते चले जाओ, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा जल्दी बताओ। A से B के बीच में डिस्टेंस कितना? L, डिस्प्लेसमेंट L। सर A से लेकर C तक आपको जाना है, तो A टू C डिस्टेंस बोलो सर 2L आ गया। डिस्प्लेसमेंट बोलो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आप एक बात बताओ, ये जो टोटल एंगल बनेगा 360 बनेगा, तो ऐसे ऐसे अगर आप इसमें ट्राइंगल्स कट करो तो सारे के सारे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मिलेंगे। तो इक्विलेटरल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये डिवाइड होगा, तो 360 टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो 60 डिग्री का एक एंगल आपको मिलेगा। ये एंगल आपको मिला 60। ये सब साइड लेंथ बराबर हैं, L हैं सारी, तो ये भी 60 और ये भी 60, ये भी 60, तो ये वाला जो एंगल बना ये भी 60। तो बेटा दो अगर आपके पास में वेक्टर हैं अगर,
और 60 डिग्री पर अलाइंड है। कितने पर? 60 डिग्री पर। ये डिस्प्लेसमेंट आपका L और ये दूसरा बेटा कितना L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लें 60 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ L। कितना आएगा? √3 टाइम्स ऑफ L आएगा। क्लियर? सर A से लेकर D तक की बात करते हैं, A टू D, तो A से B, B से C, C से D आप अगर जा रहे हो तो L प्लस L प्लस L, तो ये आएगा बेटा आपके पास में 3L। क्या? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में बेटा देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी साइड लेंथ L, ये भी L और ये भी L, ये भी L होगी, ये भी L, तो बेटा L ये रही और L ये रही, तो टोटल पाथ लेंथ बिटवीन A एंड D इज नथिंग बट 2L। कितनी आएगी? 2L आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक पार्टिकल है आपका पॉइंट O से चला, इसने 1 मीटर कवर किया टुवर्ड्स द ईस्ट, फिर उसने टुवर्ड्स द नॉर्थ 2 मीटर कवर किया, देन 3 मीटर डायरेक्शन चेंज करी, फिर 4 मीटर फिर से डायरेक्शन चेंज करी इसने, तो पॉइंट O से पॉइंट P तक ये चला गया। तो आपको बताना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हुआ और टोटल डिस्टेंस कितना, या रेशियो पूछ सकते हैं दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या पूछ सकते हैं आपसे? रेशियो पूछा जा सकता है। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो बेटा क्या हुआ यहां से, देखो 1 + 2 + 3 और +4, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में? तो सर ये 3 3 6 और 4 10 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अब, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हुआ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? बिल्कुल ठीक है सर। देखो ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो सर यहां से यहां तक का जो लेंथ बचा ये 2 मीटर आया। ठीक है, और ये अगर 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, यहां तक ये देखो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर हुआ, ये टोटल 4 है, तो यहां से यहां तक कितना बचा? 2 मीटर। ये भी लेंथ कितनी है? 2, तो ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 और ये 2, तो बेटा ये 90 डिग्री। तो फटाफट आप O से लेकर P तक की ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो S, तो कितना आ जाएगा? ये 2√2 मीटर। कितना आ गया बेटा? 2√2 मीटर। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? मेरे हिसाब से ये सब क्लियर हो गया होगा। आसान सी बात थी इसमें। ठीक है, इसमें तो बहुत आसान सी बात थी। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर एवरेज स्पीड, देखो स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस से मतलब रहेगा, वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब रहेगा। ठीक है, तो स्पीड की अगर मैं बात करूं बेटा, स्पीड, ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, मोशन जो होगा आपका, इसको हम बाइफरकेट अगर करना चाहें तो यूनिफॉर्म, ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी बेटा दो तरीके का होगा। यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है? अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0 है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर अगर हम कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा आपका विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। मोशन की जो इक्वेशन है तीनों आर वैलिड। सर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जहां पर ए तो नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, नॉन जीरो तो होगा, बट वेरिएबल हो। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। तो फिर कैसे काम करेंगे सर हम? तो बेटा आपको कैलकुलस का प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कल का बेसिक लेक्चर लिया था कैलकुलस के ऊपर, ठीक है ना। कैलकुलस का मैंने प्रॉपर लेक्चर लिया था, वो इसीलिए लिया था क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में हैं। तो तीन तरह का मोशन हो गया हमारे पास में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे अभी।
इसमें छोटी सी बातें पूछी जाती हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपका फंस जाता है इस वाले केस में। क्या क्या? एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के ऊपर। तो इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से। देखो, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस से मतलब होगा, वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक ही चीज को लेकर चल देते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके ले लेता हूं। तो वेलोसिटी एवरेज अगर पूछी जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, बेटा क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, मान लीजिए x1, टाइम लगा इसको कितना? t1, फिर इसने कवर किया x2, टाइम लगा कितना? t2। तो बेटा v एवरेज अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लिख सकते हो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, देयर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होता है ना, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। यूनिफॉर्म होता है, तो इस वाले केस में आप वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, बड़े आराम से रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से वेलोसिटी इनटू टाइम से, है ना। इस कंसेप्ट को हम वहां पर यूज कर रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई? अब सुनो, दो पार्ट इसमें आते हैं बेटा। पार्ट ए तो क्लियर हो गया, बी और सी की बात करते हैं। अगर पार्टिकल आपका v1 वेलोसिटी से कवर करता है ना, x डिस्टेंस, और x डिस्टेंस से ये कवर करता है मान लीजिए v2 वेलोसिटी से। एक तरीका तो ये, एक आधे टाइम के लिए ये v1 वेलोसिटी से चलता है और आधे टाइम के लिए v2 वेलोसिटी से चलता है, ठीक है ना। तो दोनों केसेस को बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे अभी। तो v1 और v2 वेलोसिटीज हैं आपके पास में, और डिस्टेंस क्या है? सेम है दोनों में। तो बेटा ये टाइम t1 आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं अभी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो यहां से आप अगर t1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो x अपॉन v1 लिख सकते हो। तो बेटा यहां से t1 आप कैलकुलेट कर लो x अपॉन v1, और t2 आप कैलकुलेट कर लो कितना बेटा? x अपॉन v2। सिमिलरली यहां से भी ये टाइम सेम है, यहां पर ये v1 है और ये v2 है। तो बेटा अगर यहां का मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं x1, तो वो कितना होगा? तो बेटा v1 आपका होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो x1 आप कैलकुलेट कर सकते हो v1 इंटू टी से। बेटा x2 यहां का डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो v2 इंटू टी से, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान से देखो, मैं अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो कितना होगा? x1 प्लस x2, मतलब v1t और प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम कितना है सर? ये हो गया 2t। तो देखो ऊपर से आप t कॉमन ले लो तो ये आपके पास में बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये आपके पास में आ जाएगी v एवरेज बेटा। तो इस चीज को आप बिल्कुल कंसेप्ट या नोट की फॉर्म में ध्यान रख लीजिएगा कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल है और वेलोसिटी आपकी डिफरेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटीज का जो एवरेज आपको लेना है वो लेना होगा अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, जैसे कि हम अपने रिजल्ट का एवरेज लेते हैं, सारे सब्जेक्ट के नंबर डिवाइडेड बाय, जैसे दो टेस्ट हुए, एक में 9 नंबर हैं, एक में 15 हैं आउट ऑफ 20, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अरिथमेटिक मीन ले लेना है। और यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो वी एवरेज आप लोगे वो लेना होगा आपको हार्मोनिक मीन। तो इसको बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। चाहो तो मैं करके दिखा देता हूं। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2।
तो T1 की वैल्यू x अपॉन V1 रख दो और इसकी वैल्यू x अपॉन V2 रख दोगे अगर आप, तो V आपके पास में आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये होता है बेटा हार्मोनिक मीन, ये होता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कब लेना है? जब इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको करा के दिखाता हूं जरा, कि एक पार्टिकल है, उसने 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब ये फॉरवर्ड मूव किया इसने तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, और वापस आते टाइम इसने कवर किया 30 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड करिए वी एवरेज। बेटा वी एवरेज आपको बतानी है, मतलब एक पार्टिकल है, उसने 20 मीटर का आपको डिस्प्लेसमेंट कवर कराना है। तो जब ये आगे गया तो 20 मीटर पर सेकंड से, और जब ये बैकवर्ड मोशन में आया तो वेलोसिटी आपकी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड उसने रखी अपनी। तो आपसे क्या पूछा गया है? एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा ध्यान से देखो, जब ये गया और आया तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, आने और जाने में। अच्छा, तो सेम डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी क्या है? अलग अलग। तो आपको एवरेज लेना है, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? बेटा हार्मोनिक मीन वाला। कौन सा? हार्मोनिक मीन वाला। तो आंसर क्या आएगा आपका? सर 2V1 बोलो 20, V2 बोलो 30 अपॉन V1 प्लस V2 यानी कि 20 प्लस 30। अरे बात समझ में आ गई या नहीं? तो 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर लो, तो ये आपके पास में 24 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर हुई बात एकदम आसानी से? कोई डाउट हो तो बताएं, इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। आसान सी बात थी एकदम, ठीक है। तो ये हुआ आपका एवरेज वेलोसिटी। और अच्छा, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं लेकर चल रहा हूं। आपको पोजीशन गिवन होगा t² प्लस 3t प्लस 7 ऐसे करके, और आपसे पूछा जाएगा कि वेलोसिटी बतानी है आपको। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 3 पर, इस तरह से आपको वेलोसिटीज पूछी जाएंगी। तो आप अच्छी तरह से देखो कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेरिवेटिव अगर हम पोजीशन टाइम का कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। तो dx अपॉन dt। तो v एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देना है। और इसी तरह बेटा v इंस्टेंटेनियस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो कैलकुलेट करेंगे बेटा किससे? dx बाई dt से। कब? जिस इंस्टेंट की भी पूछें। मान लो t इज इक्वल टू t0 पर पूछें तो आपको t0 पुट कर देना है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी आपको ऑब्टेन हो जाएगी। देखो, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइंड करो v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी इस पार्टिकल की, तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो dx बाई dt करो, डिफरेंशिएशन सीखा हुआ हमने कल। तो t स्क्वायर का कितना बेटा? 2t प्लस 3 एज इट इज, t का 1, कांस्टेंट का होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो बेटा कितना आ गया आपके पास में? ये आया 2t प्लस 3। तो dx अपॉन dt यानी कि वेलोसिटी आपको चाहिए कि कब? जब टाइम आपका कितना हो बेटा? 2 सेकंड हो। तो जैसे आप 2 सेकंड इसमें पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, बेटा ये आपके पास में आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। क्लियर एकदम? आसान सी बात थी। अब आगे चलते हैं। चलो, मान लो मैंने आपको पोजीशन दी t³ प्लस 4t प्लस 10। तो बेटा जल्दी से फाइंड करके बताओ v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। जल्दी से करके दिखाओ इसको, ठीक है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आपको बतानी है कब? एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर।
तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt। बेटा कैलकुलेट कर लिया होगा सभी ने, 3t स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज t का 1 और प्लस 10 का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो ये आंसर आपके पास में है बेटा 3t स्क्वायर प्लस 4। कब पूछा है आपसे वेलोसिटी? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 पर। तो आप क्या पुट कर देंगे? t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये आंसर आपके पास में आया 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। देखो एक पार्टिकल है आपके पास में, r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, विद यूनिफॉर्म स्पीड v से। तो पोजीशन A से पोजीशन B तक जाने में, पोजीशन A से पोजीशन B तक जाने में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मेरे को पोजीशन A से पोजीशन B तक जाना है तो इस वाले केस में मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है और टाइम जो लगा मेरे को सेम लगा। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक आ गया तो पोजीशन अब मेरी यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं टाइम कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो, अगर मैं यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम कैलकुलेट करूंगा तो वो बहुत कम आएगा। तो एक्चुअल जो टाइम लगेगा वो यहां से लेकर यहां तक भी तो यूज होगा कि नहीं, कंज्यूम होगा कि नहीं। तो जब भी आपको टाइम कैलकुलेट करना हो तो आप इसको नोट बना लीजिए, ऑलवेज कैलकुलेट टाइम। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, यूजिंग द डिस्टेंस, यूजिंग डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस का यूज करके आपको टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा वी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वी एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बात क्लियर है एकदम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूं? अगर ये r है बेटा, ये r है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये आपका डिस्प्लेसमेंट s होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? क्या √2r होगा या नहीं? क्या ये √2r होगा या नहीं? क्लियर सी बात है एकदम। पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो 2r sin थीटा बाई 2, उससे भी आपका सेम आंसर आने वाला है। अब देखो टाइम की जब भी मैं बात करूंगा बेटा टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपको कैलकुलेट करना होगा टाइम हमेशा। ठीक है ना, हमेशा। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बेटा यहां से आपको ये आर्क की लेंथ चाहिए। ये आर्क लेंथ कितनी होगी आपके पास में? ये आर्क लेंथ होगी बेटा टाइम कैलकुलेट करने के लिए। आर्क लेंथ देखो टोटल होती है 2πr, तो ये होगी πr, तो ये आपके पास में आएगी πr बाई 2 और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है? v, या स्पीड कितनी है? v। तो ये आपके पास में टाइम आ गया बेटा। तो टाइम की वैल्यू पुट करो πr और अपॉन 2v, तो बेटा ये कैंसिल आउट होगा। तो आंसर आपके पास में आएगा 2√2, ये 2√2 और ये v डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है ना, ये आपके पास में आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, सेम रेडियस r और सेम वेलोसिटी v से ये क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। सेम वेलोसिटी v से क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो पोजीशन A और पोजीशन C यहां पर हम लेते हैं। तो A से लेकर C तक जब ये पार्टिकल मूव किया तो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। मान लो एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि टोटल डिस्टेंस, सॉरी अगर वेलोसिटी निकालने तो स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में? सर r ये रहा और r ये, तो 2r, तो ये तो आ गया आपके पास में 2r। अब बात आती है टाइम की। तो बेटा टाइम के लिए आपको कवर करना पड़ेगा डिस्टेंस। क्या कवर करना पड़ेगा आपको? डिस्टेंस। ध्यान देना, इस पर गलती होती है बच्चों से। ठीक है ना, तो जब भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो टाइम तो यू हैव टू टेक द डिस्टेंस। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। तो ये हाफ डिस्टेंस आपके पास में आएगा, ये वाला यहां से यहां तक, ये πr। तो टाइम आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा किससे? देखो
टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तो बेटा ये आ गया आपके पास में पाई आर और स्पीड कितनी है v, तो पाई आर अपॉन वी, ये टाइम यहाँ पर पुट कर दो आप, तो पाई आर अपॉन वी ऊपर लिख लेते हैं, इससे कैंसिल आउट होगा तो 2v अपॉन पाई। ये आपका आंसर आ गया 2v अपॉन पाई। क्लियर एकदम, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आपके जनरेट हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका पार्टिकल ये है और ये 120 डिग्री का एंगल कवर करता है वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हम बड़े आराम से आप कर सकते हैं। किसी भी एंगल पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दी आर थीटा एंड 2r sin थीटा बाई 2। इसमें मैं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। बेटा एक चीज़ और इसमें मैं समझ रहा हूँ कि इस बार थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है कि अगर आपका पार्टिकल x डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया, x डिस्प्लेसमेंट v2 से और x सेम डिस्प्लेसमेंट x विद v3, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल इंटरवल हैं और एक बार आपका टाइम, ये टाइम है t, इसमें आप v1 से चले, अगले टी टाइम के लिए v2 से आप चले और अगले टाइम इंटरवल t के लिए सेम टाइम इंटरवल v3 से चले, तो अगर टाइम आपके सेम है बेटा तो यहां पर आपकी जो v एवरेज कैलकुलेट होगी वो आप अर्थमेटिक मीन ले लोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है और इतने डिस्प्लेसमेंट को आपने कवर किया विद v1, इतने को डिस्प्लेसमेंट को कवर किया v2 से और इतने को v3 से, तो इस वाले केस में v एवरेज आपकी आएगी बेटा, देखो 3 s1 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। ठीक है, v3 v1। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, अगर 3 आपको डिस्प्लेसमेंट के स्लॉट्स दे रखे हैं और 3 आपको टाइम स्लॉट्स गिवन है, तो इस वाले केस में आप अर्थमेटिक मीन और यहां पर हार्मोनिक मीन यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट में लेकर चल रहा हूं। वेलोसिटी इज गिवन 3t स्क्वायर, वेलोसिटी इज गिवन 3t स्क्वायर, मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम है, कौन, वेलोसिटी। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है वेलोसिटी। अब यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताओ, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, तो आप बड़े आराम से वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर या 3 सेकेंड पर बड़े प्यार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 16, 48 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, क्या कैलकुलेट करके बताओ बेटा, एवरेज वेलोसिटी। ध्यान देना बात पर, तो एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या चाहिए बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और अपॉन टोटल टाइम आपको रिक्वायर्ड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मान लो 4 सेकंड में इन 4 t इज इक्वल टू 4 सेकंड में आपको क्या चाहिए, वी एवरेज चाहिए। तो टोटल टाइम तो आपके पास में अवेलेबल है कितना, 4, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है आपके पास में। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ध्यान दो, कैलकुलस हमने कल किया था बहुत अच्छे से। तो वेलोसिटी अगर आपको मालूम है कि सर ये तो dx बाई dt होती है, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो वेलोसिटी क्या है आपके पास में, dx बाई dt। तो बेटा यहां छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट कर सकता हूं,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, इसके नीचे 1 है तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, v इंटू dt। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो इधर भी इंटीग्रेशन कर दें और इधर भी आप क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जहां से जहां तक आपको चाहिए, जहां से जहां तक आपको रिक्वायर्ड है। तो बेटा इस वाले केस में देखो, मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए कहां से कहां, सर टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम 4 सेकेंड तक। क्लियर? तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे v dt से, v इंटू dt से कैलकुलेट कर दोगे, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 4 तक। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में, v की वैल्यू बताओ कितनी है, सर 3t स्क्वायर है, dt v की वैल्यू हमने ये रख दी, इंटीग्रेट कर दिया 0 से 4 तक। तो बेटा कितना होगा ये, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, मैंने बताया था कल कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और फिर उसी सेम वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई 3 होगा। तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हुआ, लिमिट कितनी है, 0 से 4। तो जैसे आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आएगा बेटा 4 का क्यूब माइनस ये 0 का क्यूब। क्लियर है एकदम बात? अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये आया 64 बेटा। ये कितना आ गया आपके पास में, 64। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में आ गया बेटा कितना, 64, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 4। तो ये 16 आपके पास में आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसमें देखते चलो, एक क्वेश्चन ये लिया मैंने कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आपको बतानी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। बेटा कितने पे, 3 सेकेंड पर। तो v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या करना है, वेलोसिटी ही गिवन है तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट कर देना है बस। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। लेकिन अगर आपसे v एवरेज पूछ लिया जाए तो यहां पर आप गलती करने के चांसेस पूरे पूरे कर लेते हो। तो गलती नहीं करनी है, हमें क्या करना है बेटा, v एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो 0 से लेकर 3 तक। वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से 3। तो नीचे तो 3 ही आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम कहां से कहां आपको करना है, dt का t हो जाएगा, 3 सेकेंड है तो ये 3 सेकेंड आ गया। इसका होगा बेटा 2 इंटू टी की पावर देखो कितनी है, 1। तो टी में एक पावर आप ऐड करो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड। ये कल मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट आपकी कितनी है बेटा, 0 से 3 तक। तो 1/3 तो देखो नीचे है। अब यहां पर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, किसकी जगह, टी की जगह पर। तो 3 पुट किया आपने, इसका स्क्वायर माइनस, अब 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 9 और ये 1/3, ये आ गया बेटा 3 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास में आ गया कितना, 3 मीटर, और टाइम कितना है, 3। तो बेटा 1 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है एकदम? इस तरह से आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज, उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वेलोसिटी इज रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन इज व्हाट, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है dv बाई dt। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, dv बाई dt। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको वेलोसिटी गिवन है t स्क्वायर प्लस 4t मान लो। तो फाइंड आपसे बोला गया है कि फाइंड करो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। क्लियर है बेटा?
तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, dv/dt से। ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना होगा इसका डेरिवेटिव, 2t + 4। क्या वैल्यू पुट करनी है, एट t = 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड आप इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 + 4, बेटा 8 मीटर पर सेकेंड आपके पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कर दें तो ये बेटा एवरेज एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है ना, अपॉन टी कर दीजिए। चलो, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है। और डायरेक्शन किधर, अलोंग द मोशन, अलोंग द फोर्स। डायरेक्शन किधर बेटा, अलोंग द फोर्स। क्लियर एकदम। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। ये होगी आपकी दो तरीके की बेटा। दो तरीके की एक्सेलरेशन मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स इज इक्वल टू आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉ में ma, तो एक्सेलरेशन आपकी प्रोड्यूस होगी, अलोंग द फोर्स प्रोड्यूस होगी। क्लियर बात है एकदम। अच्छा, तो ये क्या काम करेगी, स्पीड को चेंज करेगी। स्पीड को क्या करेगी, चेंज करेगी। अगर आप फोर्स वापस कर देते हो तो भी चेंज करेगी, स्पीड को रिड्यूस करेगी। आगे आप करते हो तो स्पीड को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो स्पीड को चेंज करे उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ATC इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात है एकदम। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बेटा अगर किसी जाने वाले ऑब्जेक्ट को, ये v वेलोसिटी सपोज करो ऐसे जा रहा है और मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर देता हूं, तो फोर्स मैं ऐसे अप्लाई करूंगा अगर, तो क्या इसकी स्पीड में चेंज आएगा, नहीं आएगा। स्पीड में चेंज नहीं आएगा, बल्कि इसका जो पाथ है वो पाथ ऐसा हो जाएगा। पाथ में यानी कि डायरेक्शन में ये चेंज ले आएगी। कौन सी फोर्स, ये वाली फोर्स जो आपने 90 डिग्री पर अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो ऐसी फोर्स को जो मोशन से 90 डिग्री पर लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा क्लियर हुई बात। अब जब फोर्स है तो फोर्स इक्वल्स टू ma से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, तो बेटा ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे AC, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, बेटा वेलोसिटी से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप सुनो, दो क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है, दो क्वांटिटी कैसी हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ करें तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए बेटा कितना, जीरो आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। दो कंपोनेंट हैं एक्सेलरेशन के और दोनों ही वेक्टर कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक है अलोंग द मोशन और एक है परपेंडिकुलर टू द मोशन। और ऐसे दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा बेटा, AC² और प्लस AT²। ये आ जाएगी आपके पास में नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपके पास में आती है क्या, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात एकदम, बहुत अच्छे से। तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली। देखो, मान लो एक पार्टिकल है आपके पास, ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग दी एक्स एक्सेस। इससे 30 डिग्री पर आपने कोई फोर्स लगाई जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो आपसे पूछा है कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। ठीक,
तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैंने बताया आपको कि ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इस एक्सीलरेशन को इस डायरेक्शन में रिजोल्व कर लूं तो मेरे को क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इस एक्सीलरेशन का 30 डिग्री की तरफ कंपोनेंट बेटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना, a cos 30 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? तो a की वैल्यू कितनी बेटा, 2 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो ये आपके पास में आंसर आ गया √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर कोई पूछे तो सर वो होगा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये AC आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट इसका 30 डिग्री की तरफ वाला कोस कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट आएगा A sin 30 कंपोनेंट। तो ये आएगा आपके पास में A sin 30 कंपोनेंट बेटा। तो A की वैल्यू 2 इंटू साइन 30 कितना, 1/2, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास में आएगी बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या आएगी आपके पास में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहां पर आपने देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AT और AC ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब दो क्वांटिटीज और वेक्टर हैं दोनों, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। वो हमेशा क्या होगा बेटा, 0 होगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे क्वेश्चन एक, अगर हम आईडी की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वेलोसिटी आपको इन दी वेक्टर फॉर्म दे देंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दे देंगे। ठीक है, और आपसे बोलेंगे कि फाइंड करके बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा। तो देखो ध्यान से बेटा, अभी हमने देखा कि वेलोसिटी इधर है, ये कोई भी नेट एक्सीलरेशन है, ये एंगल थीटा। तो इसका A का ये वाला कंपोनेंट A cos थीटा, ये क्या आया था सर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही आया था। अब सुनना ध्यान से, आईआईटी ने क्या पूछ लिया, वेलोसिटी दी, एक्सीलरेशन दिया। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, VA cos थीटा होगा। डॉट प्रोडक्ट हमने कल ही पढ़ा, VA cos थीटा। तो बेटा AT आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, AT कितना है, ये A cos थीटा। तो ये A और ये cos थीटा बेटा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है क्या, यस सर, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी और A का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और डिवाइडेड बाई V, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से यानी कि स्पीड से क्या कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो विल ऑब्टेन दी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, बहुत मजेदार बात है ना ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक बार आपको इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट करके दिखा देता हूं। मान लो 2i + j - 3k, और ये i + j कैप और +k कैप, चलो ये है, या 2k कैप ले लो। तो बेटा v और a का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना सिखाया था मैंने, कि i के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई i के संग कर दो तो 2, j के कंपोनेंट का j के संग, ठीक, और प्लस k के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन k के संग, तो ये -6। तो ये वैल्यू आपके पास में आई बेटा -3। और v का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, v का मैग्नीट्यूड मतलब v वो कैसे आएगा बेटा, यहां से देखो, अंडर द रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये 4 + 1 और ये 9, 4 + 1 और प्लस ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 14। तो आपके पास में देखो AT की वैल्यू आ गई v डॉट a यानी कि -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14। क्लियर एकदम। इस तरह से हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये आपको पोजिशन गिवन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू, चलो 1 सेकेंड पे कैलकुलेट कर लो। तो कैसे निकालेंगे बेटा, डीवी बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना बेटा, dx बाई dt से। तो कितना हो जाएगा ये 2t प्लस 1, कब 1 सेकेंड पे पूछी है आपसे, तो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 1 पे निकाल दो बेटा, कितना आ जाएगा ये, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 ये आ गया आपके पास में 3 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी आप बताओ इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड, यानी कि टाइम दे दिया आपको 2 सेकेंड, उसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, या 4 सेकेंड में पूछा तो 4 सेकेंड में, ठीक है ना, 4 सेकेंड में पूछा जाए तो 4 सेकेंड में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है इसमें, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से आप कैलकुलेट कर लोगे। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, 2 सेकेंड पे पोजीशन देख लो कितनी है, एक्स एट 2 माइनस पोजीशन कैलकुलेट कर लो 0 सेकेंड पर इनिशियली, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकेंड, आपसे बोला तो 2, 3 बोले तो 3, 4 बोले तो 4। तो x की वैल्यू 2 पर कितनी होगी, तो बेटा ये होगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 7 तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 नीचे, तो 7/2 मीटर पर सेकेंड आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आ गया। अच्छा, अगर यहीं से मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन बताओ बेटा, एक्सेलरेशन कितनी होगी, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो देखो वेलोसिटी कितना आ गया बेटा, dx बाई dt आ गया, कितना आया 2t प्लस 1। तो अगर मैं dv बाई dt कैलकुलेट कर दूंगा तो मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो 2t प्लस 1 का दोबारा से अगर हम अगेन डिफरेंशियल कर दें तो 2 इंटू टी का हो जाएगा 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। चलो अब देखो एक चीज, एक्सेलरेशन बेटा कितनी है आपके पास में, dv बाई dt। अब मैं अपनी तरफ से एक काम करता हूं, इसमें dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और dx से डिवाइड भी कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये देखो dx और ये dt दोनों को मिला करके मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इनटू ये dv बाई dx, मैं ऐसे लिख सकता हूं dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन कुड ऑल्सो बी फाइंड आउट बाई v dv बाई dx, v dv बाई dx से भी आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, v इंटू dv बाई dx से भी आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि x के फंक्शन के फॉर्म में दे रखी हो तो भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब सुनो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कब कब रहने वाली है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब रहने वाली है। तो या तो देखो आपका जो पोजीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टी स्क्वायर के, तो आप जब वेलोसिटी निकालोगे तो 1 डिग्री कम होगी, तो ये t की पावर 1 होगा। जब एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो फिर से एक बार डिफरेंशियल करोगे तो t की पावर 1 डिग्री और कम होगी 0। तो t की पावर 0 मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वही होगी आपके पास में क्या, एक्सेलरेशन आपकी बेटा कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। कोई भी चीज कांस्टेंट तब होती है जब वो टाइम पे डिपेंड ना करे। तो टाइम पे डिपेंड कब नहीं करेगी, जब इसकी डिग्री 0 हो, यानी कि वेलोसिटी की डिग्री 1 हो, यानी कि पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो डिग्री है वो 2 हो। तो इस वाले केस में आपकी क्या होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। क्लियर हुई बात, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या फिर पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और समझो, या फिर बेटा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो तो भी आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मान लो आपका रूट एक्स दे दिया मैंने,
तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स हो जाएगा रूट एक्स का होता है बेटा 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो आप, एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालते हो बेटा कि v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो v की वैल्यू कितनी है सर रूट एक्स, इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 रूट एक्स, तो आपका रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हुआ, ये कांस्टेंट बच गया 1/2। तो मतलब एक्सेलरेशन कैसी आ गई, कांस्टेंट। कब आई, जब आपका वेलोसिटी क्या है रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीन बातें समझ में आई अब कि या तो वेलोसिटी रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो, या पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो। इन तीनों केसेस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी कोई सा भी आप केस लोगे सभी में एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बड़े प्यार से। तो ये तीन चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इनके अलावा कोई भी केस होगा तो वो आपका 101% कैसा होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन का होगा। आप आंख बंद करके वेरिएबल एक्सेलरेशन उसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने कल बताया था रूट एक्स का ग्राफ ये है, तो बेटा ध्यान से देखना आप, वेलोसिटी और एक्स में ये ग्राफ दे रखा है, तो आपको चार ऑप्शन देंगे कि एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज ये, एक्सेलरेशन इज 5, एक्सेलरेशन 6। तो आपको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी, बेटा ये रूट एक्स है, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रूट एक्स के, तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी बेटा, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन। क्लियर है बात एकदम, बहुत अच्छे से। और देखो जरा, अगर आपको पोजीशन और ये टाइम दिया, ठीक है, और ये ग्राफ आपको ऐसे दे दिया, तो बेटा ये जो ग्राफ है ये पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है यानी कि टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर पोजीशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन कैसी बेटा, कांस्टेंट। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं सभी को, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला सिस्टम समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर ये अगर मैं आपको देता हूं कि इस तरह से है, तो ये ग्राफ आपका चाहे साइनसोइडल है चाहे कैसा भी है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तो मींस इस वाले केस में क्या होगी, एक्सेलरेशन आपकी वेरिएबल होगी, 101% वेरिएबल होगी। ठीक है कि नहीं, क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं। कैसा भी आपको ग्राफ दिया जाए, इनके अलावा उन सभी में क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें बताएं। चलो अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। बहुत स्पीड में देखो इसको, 2 मिनट के अंदर सारा कवर कर लेंगे हम। तो पहले हम बात करते हैं बेटा, ये पोजीशन को एक्स से डिनोट कर देता हूं, इसको टाइम टी से। तो अगर ये आपका इस तरह से है, मतलब अगर ये ग्राफ आपको ऐसे दिया यहां पर ये, या फिर यहां पर दिया, तो ये आपको दिखाएगा कि पोजीशन तो ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज, बल्कि टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। ये कैसी कंडीशन है आपकी, रेस्ट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आप कैलकुलेट करो तो वेलोसिटी होगी बेटा dx बाई dt से, और dx बाई dt मतलब स्लोप ऑफ द xt ग्राफ, और स्लोप कितना है 0, तो वेलोसिटी 0 का मतलब कंडीशन ऑफ द रेस्ट। क्लियर बेटा, इसमें बताओ जरा, ये x और t, बेटा इसमें वेलोसिटी क्या आएगी, ये t की पावर 1 का ग्राफ है क्योंकि लीनियर ग्राफ है ये। तो बेटा ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन आएगा आपके पास में, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि t की पावर 1 का आप डिफरेंशियल करोगे तो वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, इसमें कांस्टेंट आएगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको dv बाई dt, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो ये बेटा आपके पास में यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन आई, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर एकदम बेटा। इसमें बताओ जरा, xt ग्राफ अगर ये दे रखा है तो ये टी स्क्वायर का ग्राफ है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी स्क्वायर। तो यहां पर आपका ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ठीक है, आगे चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं फटाफट।
बेटा देखो ये टाइम और ये वेलोसिटी, तो अगर यहाँ पर ग्राफ ऐसे है ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि वेलोसिटी आपकी जीरो है हमेशा, तो कंडीशन ऑफ द रेस्ट, कंडीशन ऑफ द रेस्ट है ये, ठीक, कंडीशन ऑफ द रेस्ट। बेटा अब अगर मैं वेलोसिटी को यहां पर दे दूं आपको ऐसे, ये वेलोसिटी और ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या दिखा रहा है आपको कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मींस वेलोसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। क्लियर है बात एकदम। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया बेटा। अब यहां पर आ जाएं, वीटी ग्राफ अगर आपको ऐसा गिवन है तो ये कैसा है, वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। इस वाले केस में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, आपका आएगा 0। तो मतलब ये आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं इस तरह के ग्राफ की बात करूं बेटा, इस तरह के ग्राफ की बात करूं, वीटी ग्राफ ऐसा है, तो बेटा ये कैसा है, तो बेटा ये आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, आपका ये ग्राफ आएगा। एटी ग्राफ की बात करते हैं बेटा, एटी ग्राफ, और फिर इनकी कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है। एटी ग्राफ की बात करते हैं। एटी ग्राफ में अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, और इस तरह का ग्राफ मिलता है बेटा ये, ठीक है, यहां पर ये वाला ग्राफ, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 है। टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है बट आपका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो ये आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऑब्टेन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ आपको क्या हो गया बेटा, ऑब्टेन हो गया। दूसरी बात करते हैं, अगर ये टाइम t और ये एक्सेलरेशन और इस तरह से आपको ग्राफ गिवन है, तो ये बेटा कैसा ग्राफ है कि यहां पर जो आपकी एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसी है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक। और अगर आपको ग्राफ बेटा ऐसा गिवन है इस तरह से a और t, तो क्या बोलोगे आप इसमें आप बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन ये ग्राफ मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात एकदम, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये बातें आपको सभी को। अब सुनो, मुझे कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ्स करना है, ठीक है ना, सिर्फ 2 मिनट का कंसेप्ट और बाकी है, कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ करना है। सुनो ध्यान से, ये आपके पास में बेटा देखो पोजीशन है, पोजीशन x, तो पोजीशन का आप अगर डेरिवेटिव करोगे d बाई dt, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या मिला आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन से d बाई dt। अगर आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना चाहते हो तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। क्लियर हुई बात या नहीं। तो अगर डिफरेंशियल आप कर रहे हो तो डिग्री -1 करोगे, डिग्री -1 करता है कौन, डेरिवेटिव। फिर से डेरिवेटिव करोगे तो डिग्री फिर से आपकी -1 होगी। क्लियर है बात। तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जनरेट करना है या रिप्रेजेंट करना है या ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, अगर यहां से आप एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी की तरफ जाना चाहते हो तो ऐसे आए तो आप डिफरेंशियल, वापस जाओगे तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। वीटी ग्राफ से पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ बनाना है, अगर आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है तो फिर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डिग्री +1 करता है, इंटीग्रेशन डिग्री +1 करता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लो ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है बेटा इस तरह से, पैराबोलिक है, तो डिग्री कितनी बेटा इसकी, 2, डिग्री कितनी, 2। क्लियर है। तो इस पोजीशन ग्राफ से मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी कैसे ऑब्टेन होंगे बेटा, वेलोसिटी ऐसे ऑब्टेन होगी आपकी dx बाई dt से, यानी कि x और t ग्राफ का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन क्या काम करता है, डिग्री -1।
अभी डिग्री कितनी है बेटा सर 2 है, तो अब डिग्री कितनी हो जाएगी 1 बोले तो सर लीनियर ग्राफ आने वाला है, लीनियर ग्राफ आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से? अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाओ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ मेरे को बना के दिखाओ, ठीक है, एटी ग्राफ, तो बेटा क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय dv बाई dt से, यानी कि vt ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फिर से अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो विल गेट दी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑब्टेन करने के लिए vt का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिग्री -1 कर देता है, तो अभी डिग्री कितनी है बेटा इसकी 1, और डिग्री 1 है और 1 ही डिग्री थी, उसमें से एक और माइनस कर दे तो डिग्री हो जाएगी 0, और डिग्री 0 रहती है बेटा कांस्टेंट ग्राफ की, किसकी, कांस्टेंट ग्राफ की। तो 80 ग्राफ इसका आएगा आपका कांस्टेंट। क्या ये बातें समझ में आती हैं आपको? अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो बहुत आसान तरीके से आप मोशन इन वन डे के क्वेश्चंस अब बड़े आराम से लगा सकते हो। क्लियर? क्लियर हुई बातें या नहीं? ठीक है, तो मोशन इन 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी अभी बाकी है, उसको हम नेक्स्ट डे लेते हैं, यानी कि कल लेंगे, और साथ ही साथ 2D मोशन हम कंप्लीट कर रहे होंगे कल, ठीक है। थोड़ा सा और स्पीड हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहरहाल जो मैंने आज कंसेप्ट दिया है इसके ऊपर आपको सारे PYQs आज लगा लेने हैं सभी को, और प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जितने मॉड्यूल्स होंगे आपके, उन सभी के आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो होने लगेंगे अब, ठीक है। ओके।